हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आप लोग समझ ही सकते हैं क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही हूं सुबह सुबह। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है तो फिर झाड़ू क्लीनिंग वगैरह तो होनी ही है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बेड वगैरह है वो मैंने साफ़ कर दिया है पहले ही। और बेड पे ना थोड़े से कपड़े रखे थे क्योंकि अभी मैं लेके आई थी, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है और दशहरा के दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और रावण भी ना जल के नहीं मरा, वो तैर के या नहीं, तैर के तो कोई मरी गई नहीं, डूब के मरा हमारे यहाँ का रावण। कानपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दशहरे वाले दिन। और ये ब्लॉग है जो दशहरे के अगले दिन का ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग जो है वो हो ही रही है और इसके बाद में मैं पोछा लगा लूँगी। और नवमी वाले दिन भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि नवमी वाले दिन क्या हुआ था कि मैंने सब पूजा की तैयारी कर ली, मंदिर वगैरह जाने की तैयारी कर ली थी। उसके बाद में हमारा आरओ है जो वो ख़राब हो गया था, तो मैं उनको कॉल किया था आरओ वाले भैया को, तो वो आ गए थे। और हमारे जो मंदिर मतलब पूजा जाने की तैयारी थी, पूजा की थाली वो ऐसी कैसी रखी रही। और भाई मतलब कोई आया है तो उसको छोड़ करके तो जाएंगे नहीं घर में। तो मैंने ये भी नहीं बोला कि आप थोड़ी देर में आना, क्योंकि हम लोगों ने उनको पेमेंट जो है ऑनलाइन पहले ही कर दिया था। हमने कब भाग गए तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए। और झाड़ू लगाते लगाते ये लोग, इनको पापा ने नहला दिया था इनको बच्चों को, तो उन्हीं को मैंने तैयार कर दिया है। और बाहर जो लेडीज़ खड़ी हैं वो ऊपर हमारे छत पे काम कर रही हैं, हमारे यहाँ पे मतलब लेबरी कर रही हैं। तो वही पानी मांगने आई थी, तो मैं उनको वही पानी देने गई थी बॉटल में भर करके। और बस उसके बाद में मैं लगा लूँगी यहाँ पोछा। तो आप लोग बताइए किसके किसके यहाँ रावण डूब के मरा जल के नहीं मरा। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मौसम आई थिंक हर जगह का ख़राब है। बहुत ही कम जगह होगी जहाँ मौसम ना ख़राब हो। और मौसम ठंडा भी हो गया है इस टाइम पे। ठंडियाँ वगैरह मतलब ठंडियाँ जो हैं आने की तैयारियाँ हो रही हैं, भगवान जी कर रहे हैं। तो बस वहाँ पे पोछा लग गया है। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ आंगन में धुलाई करने, क्योंकि ऊपर छत पे जो काम हो रहा है ना, तो उसकी रेत आती है, मतलब मोरम सीमेंट सब यहीं पे गिरती है आकर के। तो ये टॉवल वगैरह टंगी है ना, इनको मैं हटाऊंगी। अभी काम नहीं चल रहा था तो मैंने कहा इसको धुलाई कर दूं पहले, और फिर बाद में ये टॉवल वगैरह है छत पे टांगाएंगी जा करके। छत पे नहीं, मतलब बीच वाले पोर्शन में, क्योंकि छत पे बिल्कुल जगह नहीं है कपड़े डालने के लिए। जहाँ पे कपड़े डालती हूँ वहाँ पे मतलब चुनाई हो रही है ईंटों की, तो इसीलिए अभी बीच वाले पोर्शन में ये सब टॉवल वगैरह डालूंगी जा कर के। तो बस बातें करते करते यहाँ पे मैंने धुलाई भी कर ली। और अगर घर में एक पोर्शन भी गंदा है ना, तो वो पैरों से रगड़ रगड़ के पूरे घर में फैल जाता है। तो बस इसीलिए यहाँ पे धुलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने यहाँ पे धुलाई भी कर दी है। और यहाँ पे मैं मशीन से कपड़े भी धुलती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पीला पीला सा हो जाता है, क्योंकि सर्फ वगैरह जो है वो इधर नाली में पड़ता है ना। चाहे जितना पानी डाल दो, लेकिन उसको 2-4 दिन के बाद में उसको सर्फ से क्लीन करना ही पड़ता है फर्श को। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग है जो कंप्लीट हो गई है। और अब मैं जाऊँगी लेट बाथ को साफ़ करने के लिए। तो जो सीट है उसको मैं साफ़ कर दूँगी, हार्पिक डाल करके उसको ब्रश से साफ़ कर दूँगी। और जो आप पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं उसमें क्या है ना कि नोना लग गया है हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी जगह है। और पेंटिंग वाला है ना, वो इसको भूल गया था पिछली बार जब पेंटिंग हुई थी पूरे घर में, तो इतना नहीं हो पाया था। उसमें पुट्टी वगैरह जो भी केमिकल वगैरह लगता है नोना ना लगे, इसलिए वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग खुद ही कर लेते। और इसीलिए उसका छूट गया। तो वही नोना मतलब सीमेंट है वो ना झड़ता है, और ये बहुत पहले की इसमें प्लास्टर वगैरह हो रखा है, तो ये बालू का प्लास्टर है, तो इसीलिए बालू ना बहुत ज़्यादा झड़ती है। उसको चाहे जितना क्लीन कर दो, अगले 2 घंटे में फिर वैसा ही हो जाएगा। तो मैं उसको करती ही नहीं हूँ, हफ्ते में 1-2 बार कर लेती हूँ बस। तो बस यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर दिया। और नहाने धोने के बाद में अब पीने के लिए आ गई हूँ मैं चाय। और नहाने से पहले मैंने क्या किया था, बाथरूम को भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि बाथरूम और जो सिंक एरिया होता है ना वो साफ़ कर देती हूँ। ये मेरा डेली का काम है। और चाय वगैरह पीने के बाद में यहाँ पे बन गया है राजमा। तो राजमा भी पूरी तरह से बना नहीं है, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया। बच्चे गए थे छोले मसाला लेने के लिए। वो कहाँ है क्या? छोले मसाला, चलो अंदर ले चलो। गेट नहीं बंद किया, हम तो बंद करेंगे ही फिर।
तो बस इनको टेढ़े मेढ़े फाड़ करके दे दिया है। और यहाँ पे अभी मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो बीच वाले पोर्शन में मैंने डाल दिए हैं कपड़े। ऊपर जगह नहीं है, मैंने पहले ही बताया, इसीलिए। और यहाँ भी सूख जाते हैं, यहाँ पे खुला है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ विंडो है ना, हवा अच्छी आती है। धूप तो नहीं खैर आती है, लेकिन हवा आती है। और ये जो है ये ऊपर सबसे ऊपर का छत में 2 रूम है वो जो बनवा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे सीट वगैरह निकलेगी और किचन एरिया निकल जाएगा, 2 रूम हो जाएंगे। क्योंकि बीच वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा कबाड़ा जैसा हो जाता है ना, कि एक्स्ट्रा जो सामान होता है घर में वो रखने के लिए जगह नहीं है। और बीच वाले पोर्शन को हम लोग रेंट पे उठाएंगे, इसीलिए वो खाली करना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 रूम बना देंगे, तो इतना सेपरेट हो जाएगा हम लोगों का। और जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ भी जाते हैं तो उनको यहाँ पे लिटा दो रात के टाइम में, तो सही है अपना। मतलब 2 रूम होने चाहिए एक्स्ट्रा हम लोगों के घर में। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मखाने हैं जो मैं फ्राई कर रही हूँ, और चाय भी बन रही है। और बस ये थोड़ा सा घी डाल करके मैंने फ्राई किए हैं, और सिंपल सा नमक डाल दिया है, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे चाय बन रही है, तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं चाय। और मैं यहाँ पे ना आ करके हंसने लगी थी इनसे, तो हंस क्यों रही थी, देखिए हंस रही हो ना, तो हंस क्यों रही थी, ये बोल रहे थे पूरे घर में तुम्हें कोना ही मिला था बैठने के लिए। तो इसी बात पे मुझे हंसी आ गई थी। और बस यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह क्या होता है ना कि भागम भाग वाला काम हो जाता है। और आप देख सकते हैं बाहर की तरफ, गेट के बाहर अंधेरा अंधेरा हो गया, तो काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 6:30 बज गया था। और इन दिनों वैसे ही 6 बजे ही लगभग रात होने लगती है, तो बस रात का ही टाइम है। और हाँ, सुबह सुबह मैं कह रही थी भागम भाग वाला जो टाइम होता है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसे बैठ के चाय वगैरह नहीं पी पाते हैं। तो बस इवनिंग का टाइम है ना, हम लोगों को मिल जाता है, तो इकट्ठा बैठ करके ऐसे चाय वगैरह पीते हैं, तो अच्छा लगता है। एकदम परिवार के साथ में बैठो, एक अच्छे से बातें करो। और हम लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं टीवी लगा है, तो वहाँ पे कोई मूवी चल रही थी, तो वही हम लोग देख रहे हैं। और ये मेरा फ़ोन के कवर लिए है, और मैं जिस मोबाइल से शूट कर रही हूँ ना उसी फ़ोन का कवर है। और ये गाड़ी चला रहा है, मतलब गेम खेल रहा है, उसे मोबाइल मिला नहीं, तो कवर में ही अपना इमेज बना रहा है कि मैं इसमें गेम खेल रहा हूँ। तो मैं शूट करने लगी तो उसने फेंक दिया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वैसे तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब नाइट का टाइम हो रहा है, और 11:45 बज रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस लेटने के लिए। और मैंने खाने में बनाई थी काली मसूर की दाल, तो उसकी रेसिपी वगैरह तो देना मतलब सही नहीं लग रहा था, क्योंकि दाल बनाना कौन नहीं जानता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय बाय।